हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है ना, ये है 1 जनवरी का ब्लॉग दिन का। और दिन है बोले तो मंडे है। और उस दिन का मैं ब्लॉग आज आप लोग से शेयर कर रही हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग आप सबको पसंद आए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तो सबको पता है कि मौसम बहुत ही ठंड वाली आ गई है और बहुत ही ठंडी लग रही है। तो सुबह सुबह जगने में थोड़ा सा तो आलस आ ही रहा है। तो मैं 6 बजे करीब जगी थी और जग के जब देख रही हूँ तो पूरा का पूरा अंधेरा था। और जब हम लोग गर्मी के टाइम ना 5 बजे करीब में उठते थे तो उजाला हो जाता था। अभी सर्दी वाली मौसम में 6 बजे जगी हूँ तो पूरा अंधेरा था। और क्या हुआ था ना, मुझे कपड़े धोने थे। तो कपड़े धोने थे क्योंकि सुबह सुबह जो हमारा रनिंग वाटर है ना वो सुबह ही आता है। तो और शाम में भी आता है, तो शाम में मैं भूल जाती हूँ। तो सुबह आया था तो मैं सबसे पहले मशीन ही लगा दी। जब तक कपड़ा धुलेगा तब तक बाकी सब मैं काम करूँगी। और आप सबको जैसे पता है कि मैं जस्ट आई हूँ पुणे से घर पे बेंगलुरु। तो घर का सारा काम वैसे ही पड़ा है और मेरा घर का हालत बहुत ही बिगड़ चुका है। तो उसे सेट करने में तो 2-3 दिन लग ही जाएगा। तो वैसे तो बहुत सारे कपड़े भी पड़े हैं, बेडशीट वगैरह जितने थे सब धोने हैं। बहुत गंदा हो चुका है। वैसे तो सब कोई आज न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, पर मैं घर के सफाई में लगी हूँ। क्या करूँ, मैं इसी दिन पे आई थी। और कल से क्या हो जाता है ना, कल से नहीं, मंडे से ही और 1 तारीख से ही वर्किंग इनका स्टार्ट हो जाएगा ड्यूटी का। तो सारा काम मैं सोची 1-2 दिन में फिनिश कर लूँ। और पूरा दिन तो मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं जिस दिन आई थी उस दिन भी मैं 4 बजे फ्री हुई थी। और आज अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं सुबह सुबह जग के काम में लग गई हूँ। और पता नहीं आज मैं कितने टाइम में फ्री होंगी, ये आगे बताऊंगी मैं। और उसके बाद क्या था ना, सब्जी आया था खरीद के तो मटर पड़ा था। तो मैं बैठ सोची अभी सुबह सुबह का टाइम है, पहले सबसे पहले मटर छुड़ा के मैं रख देती हूँ। क्योंकि मटर छुड़ा के रखने पर ना आप जब भी मन करे तब भी आप यूज कर सकते हो आसानी से। तो वो छुड़ा के मैंने रख दिया कचड़ा में, उसका सारा छिलका उलका हटा के। और जो मेरा गर्म पानी पीने का सुबह सुबह रूटीन है वो मैं कंटिन्यू की हूँ। पानी लेके पी ली हूँ गर्म करके। फिर आई हूँ ये रूम में। यहाँ पे जो ये बेडशीट आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे जो ये संदूक था उसके ऊपर कवर मैं लगाई थी, ये सारे गंदे हो चुके थे क्योंकि जब मैं नहीं थी तब से ये चीज़ें पड़े हुए थे और सब पे धूल आ गए हैं। तो मैं सोची सबको धो देती हूँ। और मैं आई हूँ तो बस किचन आप सबको जैसे बताई, मैं किचन और जहाँ बेडरूम अपना सफाई की हूँ। और बाकी सब था ये सारे रूम, ये क्लीनिंग नहीं की थी। तो ये सारी चीज़ें जो है बेडशीट हटा दी हूँ और मशीन में डाल दी हूँ धोने के लिए। और जो घर में झाले वगैरह लग जाते हैं ना, थोड़ा हल्का फुल्का लग गए थे, तो फिर मैं उस पे चढ़ के बेड पे झाड़ू से सब साफ कर दे रही हूँ। क्या होता है, आप कहीं जाते हो ना फ्रेंड्स, तो आने के बाद जो काम दिखता है, जो काम रहता है, वो देख के ऐसा लगता है कि क्यों गई मैं बाहर कहीं पे अपना घर छोड़ के। तो वैसे ही मैं जब गई तो पूरा लॉक था, कोई था नहीं। तो पूरा मतलब बिल्कुल ही गंदा हो चुका है। तो मैं सोची इसको 1-2 दिन तो लगेंगे ही। उसके बाद जो हमारा डेली का रूटीन रहता है वो कंटिन्यू रहेगा। अभी तो मेरा क्लीनिंग चल रहा है और कुछ खास नहीं है। और उसके बाद जो है ये देखिए क्या होता है, ये टेबल जो है ना ये भी धूल पड़ गए थे, ये भी मतलब गंदा हो गया था। तो फिर मैं गीला कपड़ा करके आई हूँ, ये टेबल अच्छे से साफ कर दे रही हूँ। और क्या होता है ना, अब जब घर पे कहीं से आते हो ना तो पूरा घर बहुत ही बिखरा पड़ा रहता है और गंदा रहता है। तो हम घर के हर एक कोना साफ करते हैं क्योंकि जब तक हम नहीं रहते हैं ना तब तक बहुत गंदा हो जाता है, काफ़ी गंदा हो जाता है। इसकी वजह से हमें हर कोना साफ करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं झाड़ू लगाने बैठ जाती हूँ। और झाड़ू लगाने आती हूँ तो ये देखिए बाकी सब रूम जो किचन था वो सारे झाड़ू लगा ली हूँ। अब इधर आई हूँ झाड़ू लगाने बाहर की तरफ। और यहाँ पे जो ये डोरमेट है इसमें भी काफ़ी धूल मिट्टी बहुत सारे हो गए, इसको भी मैं धोऊंगी। अब एक साथ तो इतना सारा चीज़ मैं नहीं धो सकती क्योंकि हमारे यहाँ पानी भी देखना होता है। तो मैं सोची पहले जो रहता है क्लीनिंग कपड़ा धोना ये और झाड़ू वगैरह सफाई जो भी है ये सारे कुछ कर लेती हूँ, फिर मैं एक एक करके सब करूँगी।
वो चीज़ है। तो आप लोग ये देखिए कि अभी मैं झाड़ू तो लगा ही रही हूँ और टाइम ना कम से कम 9 साढ़े 9 करीब ऐसे हो गए हैं सुबह से। वैसे तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी, पर काम करने में कितना टाइम लगता है आप सब खुद जानते होंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आपको पता नहीं है काम करने में टाइम लगता है, ये चीज़ें हम जल्दी जल्दी दिखा देते हैं। तो और उसके बाद मैं आती हूँ, ये जो हमारी सीढ़ियाँ हैं नीचे होके आते हैं हम लोग, घर में जैसे जाते हैं नीचे की सीढ़ी, ये आप देख सकते हैं कितना गंदा है। पता है फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ना बहुत ही गंदगी में रहने का आदत है, जो वो गंदा में ही रहना पसंद करते हैं, उनको सफाई नहीं चाहिए। वैसे ही हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो उनको सफाई नहीं चाहिए। जब तक मैं रहती थी ये सारी सीढ़ियाँ मतलब झाड़ू लगा के मैं बिल्कुल क्लीन रखती थी। और मैं जब नहीं थी, जब घर पे आई, मैं देखी इतना मतलब इतना गंदा हो गया था। मैं बोली हाय कम से कम झाड़ू तो कोई लगा दे, पर किसी ने नहीं लगाया था। और फिर उसके बाद देखिए, जो मशीन में मैंने कपड़ा डाला था वो धुल चुका है और उसको मैं जाके बाहर डाल के आ गई हूँ सूखने के लिए। वो कपड़ा सूखेगा तब तक फिर मैं थोड़ा और कपड़ा था तो मैं खुद से ये हाथ से धो लूँगी। तो इसे भिगो दे रही हूँ। और ये क्या है ना, डेली यूज करने वाला होता है। कुछ नए कपड़े भी थे तो मैं सोची इसे मशीन में नहीं रखती हूँ। मशीन में बस बेडशीट वगैरह थे, तौलिया थे, पर्दे थे, ये सारी चीज़ें मैं मशीन में धो दी थी। और जो हमारे रेगुलर कपड़े थे, कुछ नए कपड़े थे, कोई वेदू का कपड़े थे, ये सारी चीज़ मैं इसमें टब में भिगो देती हूँ और मैं नहाते टाइम हाथ से धो लूँगी। फिर मैं इसे बाहर डालूँगी। और आज तो और देखती हूँ कि धूप निकल रहा है कि नहीं अच्छे से। तो अगर अच्छे से निकल जाएगा तो पूरा मेरे कपड़ा सूख ही जाएगा, और नहीं निकलेगा तो फिर 2 दिन 3 दिन तो टाइम लगेगा ही। और सर्दी वाली मौसम है तो धूप थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है निकलना। और उसके बाद मैं जा रही हूँ घर में पोछा लगाने। और यहाँ पे है जो किचन में आके मैं पोछा लगा रही हूँ। और वैसे फ्रेंड्स, आप सबको पता ही है कि एक हाउस वाइफ के लिए मतलब घर का क्लीनिंग कितना ज़रूरी होता है। इसी से हम हाउस वाइफ की पहचान होती है। हमारा घर जो ड्यूटी है, हमारा ऑफिस है, ये सारे हम बहुत ही ईमानदारी से करते हैं और करना भी चाहिए। ये हमारा जो घर है और अच्छा लगेगा तो देखने वाले जो हमारे घर पे आएंगे वो बोलेंगे हाँ भाई, मतलब अच्छे से ये घर को रखती है। और रखने में आप ही की मतलब तारीफ होगी, किसी और की नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ध्यान में रख के करना पड़ेगा। ये किसी और का काम नहीं है, हमारा काम है। तो ये चीज़ें हमें बहुत ही मतलब ध्यान से करना है और डेली करना है ये सारी चीज़ें। तो वही चीज़ें मैं कर रही हूँ। और बिना और मेरे पास ना ही कोई मतलब हेल्पर कोई नहीं है, मैं बस अकेली हूँ तो अकेले कर लेती हूँ। अब वैसा नहीं है कि मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, कर लेती हूँ अकेले। और ये सारी चीज़ें करने के बाद, और आप लोग देख सकते हैं कितने सारे कपड़े अभी भी मेरे अंदर घर के अंदर डाले हुए हैं, इसको भी बाहर डालना है। और क्या है ना, आज तो मंडे जैसे है, मैं आप सबको बताई हूँ, तो आज से इनकी ड्यूटी भी स्टार्ट है। तो फिर नाश्ता भी मुझे बनाना है। तो मैं सुबह से ही लग गई थी सारे कामों में। और उनका जो यूनिफॉर्म है वो भी प्रेस करने में लग गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, क्योंकि आज से वर्किंग स्टार्ट हो गया। तो फिर ये बोले थे मेरा यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए, तो फिर मैं आ गई हूँ प्रेस करने के लिए। क्योंकि हम लोग बस जब गए थे तो मैं धो के चली गई थी, और आके आज मैं प्रेस कर रही हूँ, ताकि वो जब जगेंगे और नहा धोआ के रेडी होके अपना ड्यूटी निकल जाएंगे। और मैं अपना जो काम था सुबह सुबह उनके जगने से पहले निपटा रही हूँ, ताकि वो जगेंगे तो फिर उनको ब्रेकफास्ट, चाय, ये सारी चीज़ें देनी होगी। तो मैं सोची पहले घर क्लीन कर लेती हूँ तो फिर ये सारी चीज़ें करूँगी। आज तो वैसे मुझे लेट होने वाला ही है, क्योंकि क्या है ना, मैं जिस दिन आई थी 31 दिसंबर को मैं आई थी, उस दिन मैं पूरा दिन मैं ये घर का क्लीनिंग की थी। कम से कम शाम को 4 बज गए थे। और आज 1 जनवरी है, तो आज भी मेरा लग रहा है कि बहुत टाइम जाएगा। और ये सारी चीज़ करने के बाद पतिदेव ड्यूटी चले गए, और फिर मैं नहा धोआ के पूजा वूजा करके नाश्ता मैं कर लेती हूँ। और जब आती हूँ किचन में देखती हूँ दाल ख़त्म हो गया। वैसे तो मेरा बहुत ही ग्रोसरी जो है ना बहुत ही ख़त्म हो चुका है, और वो ड्यूटी चले गए हैं। तो मैं बोली दाल तो नहीं है, और दाल के बिना तो चलेगा नहीं। फिर मैं जाती हूँ फटाफट ग्रोसरी शॉप पे और दाल लेके आती हूँ। और मेरी वेदू के लिए खिचड़ी बनाना होता है ना, तो मूंग का दाल बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं गई लेके आई,
और ये तो ड्यूटी चले गए, फिर इनके भरोसे रहूँगी तो नहीं हो पाएगा। और मैगी का पैकेट भी लेके आई, अगर मैं काम में थक जाऊं तो फिर मैं बना के खा लूँगी, इसीलिए इमरजेंसी में रखी हूँ। और जब ये ड्यूटी से फ्री होंगे तो सारे जितने बाकी ग्रोसरी है सब आ जाएंगे घर पे, पर अभी फ़िलहाल तो वो बहुत बिजी है। तो यहाँ से मैं फिर ये देखिए जो गरम मसाला है ये भी आया था हम लोग के साथ घर से, सास जी ने भिजवाया था, लहसुन गरम मसाला बहुत सारी चीज़ें भिजवाया था, वो मैं लेके आई हूँ और सब मैं पैक कर दे रही हूँ। और दाल जो ख़त्म हो गया था वो दाल मिक्स करके मैं डब्बे में रख रही हूँ ताकि मुझे बनाने में आसानी हो। जो मसूर का दाल है और अरहर का और मूंग का, ये तीनों दाल मैं मिक्स करके एक डब्बे में रख दे रही हूँ ताकि मैं जब भी मुझे मन करे तब मैं बना सकती हूँ। ये सारे कामों के बीच बीच में मुझे वेदू का भी ख्याल रखना पड़ रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, आप सबको पता ही है जो बच्चों का कितना ख्याल रखना पड़ता है, जैसे मालिश वगैरह करना और खाना पानी गर्म देना, मतलब हर एक चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरी वेदू भी मेरे साथ जाती है, मतलब मैं गई थी तो वो मेरे साथ भी गई थी और आई भी है। तो अभी थोड़ी देर के लिए नीचे मैं उसे ना छोड़ के आई हूँ, नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं उसके साथ, वो खेल रही है, फिर भी मेरा ध्यान बार बार उसी पे जा रहा है। तो मैं बार बार, आप लोग देख रहे हैं, मैं छोड़ छोड़ के किचन से जा रही हूँ देखने, खिड़की से देख रही हूँ कि वो क्या कर रही है, ऐसा ना कि वो रोड पे निकल जाए और मैं किचन में ही रह जाऊँ। तो हमें ना हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।